जिसके लिए इजराइल की सेना कई दिनों से वहां सैन्य ऑपरेशन चला रही। अल शिफा अस्पताल में घुसने के बाद इजरायली सैनिकों ने वहां की कई इमारतों और बेसमेंट में लड़ाकों की तलाश शुरू कर दी। इससे पहले इजराइल की सेना ने भीषण जंग के बाद इस अस्पताल पर कब्जा करने का दावा किया, जिसके लिए इजराइल की सेना ने बहुत बड़ा अभियान चलाया। उसके सैनिक टैंक और बुलडोजर लेकर अल शिफा अस्पताल परिसर के अंदर घुस गए, जिसके बाद वहां भीषण लड़ाई हुई। लेकिन दावा है कि इजरायली सैनिकों के हमलों से घबराकर हमास के लड़ाकों ने अपनी हार मान ली, यानी लड़ाके या तो इजराइल के हमलों में मारे गए या वहां से भाग खड़े हुए। ये अस्पताल उत्तरी गाजा में मौजूद है, जो पिछले कई दिनों से जंग का केंद्र बना हुआ है। इजरायली सेना पिछले हफ्ते से ही वहां बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रही है। उसके सैनिकों ने अल शिफा अस्पताल को पहले से ही घेर रखा था और फिर मौका देखकर वो पूरी तैयारी के साथ अस्पताल परिसर में घुस गए। अल शिफा अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उन्हें इजरायली सेना की तरफ से अपनी जान बचाने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया था, जिसके बाद नेतन्याहू के सैनिक हमला करते हुए अंदर पहुंच गए और अल शिफा अस्पताल के अंदर पहुंचते ही इजराइल की सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसके सैनिक अस्पताल की अलग अलग इमारतों में पूरी सावधानी के साथ दाखिल हुए, क्योंकि इजराइल ये आरोप लगाता रहा है कि अल शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है और हमास ने उसके नीचे सुरंगों का जाल बना रखा है। ऐसे में इजरायली सैनिक धीरे धीरे वहां की अलग अलग इमारतों में घुसते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने वहां के कई कमरों से हथियारों का जखीरा मिलने का दावा किया। इसी तरह कई दूसरे कमरों से हथियार और आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल होने वाली कई जैकेट भी बरामद की गई। इजराइल ने दावा किया कि हमास के लड़ाके लंबी जंग की तैयारी में थे, लेकिन ताबड़तोड़ हमलों ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। हालांकि अल शिफा अस्पताल पर कब्जे का दावा करने के बावजूद इजरायली सैनिकों ने वहां अपना अभियान खत्म नहीं किया, क्योंकि माना जा रहा है कि अब भी अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों में हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं, जो कभी भी इजरायली सैनिकों के लिए काल बन सकते हैं। इसी वजह से इजराइल ने अपनी मुहिम जारी रखी और उसने अल शिफा अस्पताल में छिपे हमास के लड़ाकों पर हमले जारी रखे। इजराइल ने आशंका जताई कि वहां अब भी कई लड़ाके सुरंगों में छिपे हो सकते हैं, जिसके लिए इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल में कोने कोने की तलाशी ले रही है। खबर है कि अस्पताल की नींव तक की जांच की जा रही है कि कहीं किसी कोने में हमास की सुरंगों का दरवाजा तो नहीं खुलता, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि वहां हमास का बड़ा कमांड सेंटर है। इसी वजह से उसने हमला करने के साथ वहां सुरंगों को ढूंढकर उन्हें तबाह करने का भी अभियान तेज कर दिया। सऊदी अरब के टीवी चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल में बड़ी संख्या में टैंक और बुलडोजर के साथ पहुंची। इजराइल की सेना वहां D9 बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, जो एक बख्तरबंद बुलडोजर है जिस पर मिसाइलों और बारूदी सुरंगों का भी कोई असर नहीं होता। यही नहीं, D9 बुलडोजर मशीन गन से लैस है, जिससे जरूरत पड़ने पर सैनिक उसे हथियार की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दावा है कि इजराइल की सेना इस बुलडोजर से उन इमारतों को ढहा रही है जिनके नीचे हमास की सुरंगें होने का शक है, जिसकी वजह से अल शिफा अस्पताल के हालात और खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन का आरोप है कि गाजा के इस सबसे बड़े अस्पताल में पिछले कई दिनों से न तो बिजली है और न ही पानी, और इसके अलावा मरीजों के इलाज में इस्तेमाल जरूरी चीजों की भी भारी कमी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इजराइल के लगातार हमलों की वजह से अस्पताल को बाहर से मदद भी नहीं मिल पा रही। ऐसे में अल शिफा अस्पताल की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की संस्था WHO के मुताबिक वहां 650 मरीज, 500 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी और करीब 2500 वैसे लोग हैं जिन्होंने अल शिफा अस्पताल में शरण ले रखी है। लेकिन इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग में उन लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि ये अस्पताल पहले से ही ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जूझ रहा है। लेकिन इजराइल की सेना इस बार रहम के मूड में नहीं है। उसने फिर साफ कर दिया कि जब तक अल शिफा अस्पताल में मौजूद हमास के सभी लड़ाकों को मार नहीं दिया जाता, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और इजराइल की इस मुहिम में अमेरिका एक बार फिर उसके साथ खड़ा दिखा। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में दो टूक कहा गया कि हमास ने अस्पतालों में अपने कमांड सेंटर बनाकर युद्ध के नियम तोड़े हैं, जिसका मतलब है कि अमेरिका ने खुलकर ये माना कि हमास गाजा के अस्पतालों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक हमास ने गाजा के अस्पतालों में अपने ठिकाने बना रखे हैं और ऐसा करके उसने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। और यही बात इजराइल इस जंग की शुरुआत से कर रहा है। इजराइल का दावा है कि गाजा पट्टी में सिर्फ अस्पताल ही हमास के ठिकाने नहीं हैं, बल्कि स्कूलों और शरणार्थी शिविरों में भी हमास के कई कमांड सेंटर हैं। हालांकि अमेरिका ने यह भी साफ किया कि अल शिफा अस्पताल में इजराइल की कार्रवाई के लिए उसने हरी झंडी नहीं दी थी, क्योंकि फिलिस्तीन समेत अरब के कई देश ये आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका के इशारे पर ही इजराइल की सेना ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर एक्शन लिया। और इस बीच पश्चिम एशिया के देश कतर ने अल शिफा अस्पताल में इजराइल की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया।
यही नहीं, उसने इजरायल के हमलों की अंतर्राष्ट्रीय जांच की भी मांग कर दी, क्योंकि कतर का मानना है कि इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल पर हमला कर युद्ध अपराध किया। कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में दो टूक कहा गया कि इजरायल की यह कार्रवाई युद्ध के नियमों के खिलाफ है, यानी वो नियम जो संयुक्त राष्ट्र ने बना रखे हैं, जिनमें साफ कहा गया है कि किसी भी युद्ध में अस्पतालों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों पर हमला नहीं किया जाएगा। इसी नियम का हवाला देकर कतर ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले की तुरंत जांच कराने की मांग की। कतर उन देशों में शामिल है जो जंग की शुरुआत से ही इजरायल का विरोध कर रहे हैं। इस बीच फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल अल शिफा अस्पताल में कमांड सेंटर की बात कर दुनिया को गुमराह करने में जुटा है। फिलिस्तीन के मुताबिक इजरायल ने लड़ाकों के खात्मे के नाम पर पूरी गाजा पट्टी को कब्रिस्तान बना दिया है।